हेलो एवरीवन, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कैरियर कोच। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल। लेकिन दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि मात्र 21.6% लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब से मिलने वाले पे स्केल से सेटिस्फाइड हैं। यानी लगभग 78.4% लोग ऐसे हैं जो अपनी अर्निंग्स के लिए जो भी कर रहे हैं एक्चुअल में वो नहीं, उनकी मजबूरियां उनसे करा रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझने के लिए मेरे साथ इन 4 बड़े रीजंस को समझे। रीजन नंबर 1, राइट पीपल विद रॉन्ग डिग्री। आज ज्यादातर लोग हमारी कंट्री में वो नहीं कर रहे जिसकी पढ़ाई उन्होंने करी है, जिसकी डिग्री या डिप्लोमा उनके पास है। वो एक्चुअल में वो कर रहे हैं जो उनके एम्प्टी पॉकेट्स उनसे करा रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 1 मिलियंस ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एवरी ईयर, जिसमें से मात्र 7% आर फाउंड सुटेबल फॉर कोर इंजीनियरिंग जॉब। मतलब 93% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वो हैं जिन्हें कंपनीज इंजीनियर मानने को तैयार ही नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी से पैसे उधार लिए तो किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने ज्वेलरी किराए पे दी तो किसी ने अपनी ज़मीन। अब ऐसी कंडीशंस में इनकी मजबूरी है मार्केट में अवेलेबल जॉब करना। अब ये मार्केट में अवेलेबल कोई भी जॉब करते हैं, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, रिटेल हो, बैंकिंग हो, कुछ भी। और ये सारे काम वो हैं जो इन्होंने कभी सीखे ही नहीं। यानी जो सीखा वो किया नहीं, और जो कर रहे हैं वो कभी सीखा नहीं, इसलिए जिंदगी भी इन्हें वो देती है जो कभी इन्हें चाहिए ही नहीं। रीजन नंबर 2, जॉब हॉपिंग। ये जॉब हॉपिंग क्या होता है? जॉब हॉपिंग जब कोई हर 1 से 2 साल के अंदर अपनी जॉब या प्रोफेशन को छोड़कर किसी और जॉब या प्रोफेशन के अंदर कूदता रहे, इसे हम जॉब हॉपिंग कहते हैं। अभी एक जॉब या प्रोफेशन के बारे में आपके किसी और लोगों को पता ही चला था कि इतने में ही आपको किसी और ने हायर सैलरी का लॉलीपॉप दिखाया नहीं कि कैंडिडेट कूद कर उस जॉब पर। अब ऐसे में शॉर्ट टर्म गोल तो अचीव हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स कहीं दूर रह जाते हैं। जो विश्वास, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी आपको किसी एक जॉब पर लगातार रहकर मिलती है वो प्राइसलेस होती है। टीटी जैसी बड़ी सरकारी नौकरी को भी महेंद्र सिंह धोनी ने एक झटके में छोड़ दिया क्योंकि गोल क्लियर था, और यहां किसी को 10, 15, 20% का हाइक दिखा नहीं कि वो अपने देश तक छोड़ने को तैयार बैठे हैं। रीजन नंबर 3, इनविजिबल गोल्स। बचपन से सुनते आ रहे हैं गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग्स। गोल्स को पाने के चक्कर में गोल गोल ही घूमते रह गए, लेकिन गोल्स ही कभी दिखे नहीं। 92% ऑफ द पीपल आर फेल टू अचीव द गोल। डू यू नो व्हाई? क्योंकि एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि उनके गोल्स हैं क्या। कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर, कभी सीए तो कभी पीए, कभी एक्टर तो कभी डायरेक्टर। उनको खुद नहीं पता है कि उनको जाना कहां है। आपके गोल्स आपके वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर डिसाइड किए जाते हैं। रीजन नंबर 4, इन्फ्लुएंशियल कैरियर डिसीजन। आपको पता है अधिकतर लोग अपने कैरियर का डिसीजन औरों से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं। आपके कैरियर को इन्फ्लुएंस करने वाली बॉडी और कोई नहीं बल्कि आपके ही पेरेंट्स, नेबर्स, एक्वेंटेंसेस, जान पहचान वाले कोई भी हो सकता है। और कई बार तो हम खुद किसी की लाइफस्टाइल से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम वही बनने का डिसीजन ले लेते हैं बिना इस बात को सोचे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ऐसे में हमें फेल्योर को देखना पड़ता है। और सरप्राइजिंगली ये नासमझी इतने बड़े लेवल की हो जाती है कि कई बार हमारी कंट्री को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस होना पड़ता है। जब कभी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर को होल्ड करने वाले पॉलिटिकल लीडर को भी ऐसा लगता है कि उसके बच्चे भी उसकी तरह पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यही वो 4 बड़े रीजंस है जिसकी वजह से लोग डेडिकेटेड होकर बेस्ट इनोवेटिव आउटकम नहीं दे पाते, और वो अपने ही जॉब या प्रोफेशन से धीरे धीरे करके बोर होने लगते हैं। फिर वो उतना ही काम करते हैं जितने में जैसे तैसे करके उनकी जान छूट जाए, इसलिए उनकी इनकम भी उतनी होती है जितने में सिर्फ जिंदगी चल जाए। एक बार मेरे साथ इमेजिन करके देखिए अपने कैरियर को, जहां आप वही कर रहे हैं जो करने में आपको मजा आती है। आप खाना बना रहे हैं क्योंकि खाना बनाने में आपको अच्छा लगता है। आप गाना गा रहे हैं क्योंकि गाना गाना आपको पसंद है। आपको देश विदेश की यात्रा करने में किक मिलती है। आपको देर रात कंप्यूटर्स पे गेम खेलने में मजा आता है। लेकिन हर बार आप वही कर रहे हैं जो करने में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सोचिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, और सारे एफर्ट्स आपके जितने भी होंगे वो दिल से होंगे। तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके लिए और आपके एनवायरनमेंट के लिए अनइमेजिनेबल होगा, और फिर जो आपकी इनकम होगी वो अनएक्सपेक्टेड होगी। लेकिन
ये तभी होगा जब आप एक राइट कैरियर को चूज करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी, स्किल्स और स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा, जिसमें आप अपनी पूरी जान झोंक दें। इन चारों में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ये लिखकर मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं पर्सनली आके हर एक का कमेंट पढ़ूंगा और कैरियर रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। अब तक मुझे सुनते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।